साल आपके यहां भी जुलूस निकलता होगा? अरे बोलो ना, डीजे भी रहता होगा? धक्के मार के डीजे वालों को बाहर कर दो जुलूस से। बाइक वालों को बोल दो खबरदार मेरे जुलूस में तुम नहीं आएगा। अरे हर दिन तो तेरे लिए रब ने बनाया है, एक दिन तो तू अपने मुस्तफा के लिए पैदल निकल पड़। जब तू जत्था लेकर पैदल निकल कर चलेगा और जब हर जिस्म से मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद और सलाम की सदाएं गूंजेगी तो हवाएं भी गवाह बनेगी, जमीन के जर्रे भी गवाह बनेगी। इसलिए नौजवानों अपने जुलूस के जाविया और अपने जुलूस के एजेंडे को बदलो। जुलूस हो तो मैसेज भी हो। जुलूस में सिर्फ मरहबा के नारे न लगे, बल्कि जब जुलूस निकले तो उस जुलूस से पैगाम ये भी जाए कि जब दुनिया अंधेरे में थी और बेटियों को बाप जिंदा दफन कर रहा था, जब बाप जिंदा बेटियों को दफन कर रहा था, वो नूर वाला नबी आया है। और जब मुस्तफा आ गए तो बेटियां गाड़ी नहीं जा रही, बेटियां पाली जा रही। ये मैसेज जाना चाहिए। और अगर एक मर्तबा सीखने का शौक है तो आ जाओ पटना। हजरत 8 किलोमीटर में खुद पैदल चलता हूं। जितनी सिक्योरिटी दिस दैट सब किनारे, इसलिए कि हमारी जिंदगी और बंदगी का सिर्फ एक मुहाफिज, एक जामिन, जो मेरे मुस्तफा करीम की जाते पाक है। जब उनके नाम पे निकल गए तो अब मुहाफिजों की क्या जरूरत है। इसलिए हम इल्तिजा करेंगे अपने जवानों से। अब ज़हन लगा लीजिए, बस चंद जुमले समाप्त कर लीजिए। जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? जोर से बोलो ना, एक बार सारा मजमा बोल दो, अल्लाह। जोर से, जोर से एक बार, या रसूल अल्लाह। जब कोई न था तो अल्लाह था, और उसी अल्लाह ने चाहा तो पहला मुखबिर आदम, पहला मुखबिर आदम। अब भारत के ईमान वाले डरो मत, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, अरफातो यमन में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। बोल यार बोल, डरता क्यों है? बोल, तवज्जो चाहो। पहला मुखबिर, जोर से जोर से जोर से। हजरत आकाए रहमत का उस फरमाने आली शान पर रश करने को जी चाहता जब नबी रहमत ने फरमाया था कि हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। गोया इस पर्दे के पीछे राज यही है कि जो वहदानियत का पहला मुखबिर आया है वो किसी और मुल्क में नहीं आया है, भारत में आया है। नाम आदम। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, उनसे बोलो। उजाले की जरूरत अंधेरे में पड़ती है या उजाले की जरूरत उजाले में? अरे बोलो ना। तारीकियों में रोशनी की जरूरत है या रोशनी में रोशनी की जरूरत है? बस यहीं से खड़ी हो जाए गुफ्तगू। खाने काबा है लेकिन तारीकियों में। अरफात है तारीकियों में।
इंसान है तारीकियों में। सूरज निकल रहा जरूर, लेकिन जिस्म जलाने के लिए दिल जगमगाने के लिए नहीं, दिल जगमगाने के लिए नहीं। गोया कुरान में रब ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। क्या कहा? अल्लाह की जानिब से आ गया नूर। क्या कहा? आ गया। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। कहां गए पे साइज के पैजामा वाले? अब्दुल्ला का बेटा नहीं कहा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं कहा, आमुना का लश्ते जिगर नहीं कहा, नूर कहा, नूर कहा। तो जिसे कुरान कहे नूर, वही है ईमान वालों के हुजूर। जिसे कुरान कहे नूर, वही है ईमान वालों के लिए हुजूर। और जो नहीं मानता मुस्तफा को नूर, वही मानता अपनी तरह। और जब वो मानता अपनी तरह, तब ईमान वाला उस मुल्ला को देखता है बुरी तरह। ये कौन है जो उनकी तरह? यह है कौन? अब यही जहन को करीब कर लीजिएगा। रब ने नूर भेजा, आए हाय हाय हाय, और साथ में किताब, साथ में जोर से, जोर से। है कोई जो खेत में बैठकर किताब पढ़ दे? गोया किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत है। रोशनी न हो, तारीकियों में कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। अब तो हाल यह है कि 20 साल के बाद ही चश्मा लगने लगता है। लेकिन गौर कीजिएगा, बहुत बारीक बात है। एक है खबर, एक है मुखबिर। एक है खबर, एक है मुखबिर। अब मान लीजिए खबर आ गई, खबर आ गई कि बरेली शरीफ से शहजादे हुजूर ताजुश शरिया आने वाले हैं। ये खबर है, ये खबर है, उड़ के नहीं आई। मुखबिर ने खबर दी, मुखबिर ने खबर दी। तो एक है खबर, एक है मुखबिर। सुबह को सूरज तुलू हुआ, अक्ल हैरान है, बनाने वाला कौन है? शाम को डूब गया, अक्ल परेशान है, छुपाने वाला कौन है? हवा दिखती नहीं है, लेकिन मिलती हर जगह है, अक्ल हैरान है। हवा चलाने वाला कौन है? हवा चलाने वाला कौन है? शाम की तारीकियां आ गई, आसमान सितारों से सज गया, आंखें बार बार टिक रही हैं। इन्हें चमकाने वाला कौन है? जमीन पर दाने पड़े, हरियाली निकल पड़ी, अक्ल हैरान है कि इन्हें जिंदगी देने वाला कौन है। बस दिल लगा लें, यहीं से गुफ्तगू सिमटेगी।
क्लियर है। जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, तो कौन था? अरे कौन था? जब कुछ न था, जब कोई न था, तो कौन था? जोर से बोल दे। अरे जोर से बोलो ना। अल्लाह। और जब कोई ना होगा, किसी का ना होगा, कहीं ना होगा, तो कौन होगा? अल्लाह। जब अल्लाह ने चाहा, जब अल्लाह ने चाहा कि दुनिया बने, दुनिया सजे, लोग बने, तब उस अल्लाह ने अपने नूर से, अपने नूर से एक नूर बनाया। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। गोरखपुर का मजमा और इतना बर्फीला हो, ये तो सभी सोचा नहीं था। मुझको चारों तरफ से कैद किया गया है, वरना अब तक तो ना जाने क्या क्या मैं कर दिया होता। इसलिए कि बलियावी की सेहत पर सिर्फ ख्वाजा का असर होता है, किसी बाबा का असर नहीं होता। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दूं, आप मुस्कुराते घर लेके चले जाओ। माफ करेंगे, आजकल जन्नत के ठेकेदारों ने एजेंसी ले रखी है। हजरत, जिनकी अपनी गारंटी नहीं जन्नत की, वो भी बाप की जमीन समझ के रजिस्ट्री किए जा रहे हैं। और जन्नत बिचवाने के लिए कितने खूबसूरत लिबास, ड्रेस और कितने स्मार्ट किस्म के एजेंट घूम रहे हैं। बलियावी इसलिए जिंदा है कि अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने वालों की दुकान में ताला ठोक दो, ताकि नस्लें संभल भी जाएं, सुधर भी जाएं। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। अगर सुनने का मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक मर्तबा मदीने की सरकार को आवाज दो। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाकर पुकारो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, दोनों हाथ मर्द की तरह उठाओ, मेरे साथ बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए थोड़ी ताकत लगा, रबीउन नूर के मौसम बहार आ चुकी, और वो भी इस बार तो मुस्तफ़ा की 1500 साला मीलाद मनेगी। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये नारा भी है, ईमान वालों की पहचान भी है। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। मजमा हर शहर में लगता है, लेकिन ये नारा हर महफिल में नहीं लगता। गोया ये नारा ट्रेडमार्क का है रजा वालों का। ये नारा वहीं लगेगा जहां इमाम इसको मोहब्बत के आला हजरत के अकीदे का झंडा दिखेगा। अब बलियावी की गुफ्तगू का पहला पड़ाव यहीं से शुरू। शानदार, निहायत ही नफीस गुफ्तगू। जमाते अहले सुन्नत का नौजवान आलिम फाजिली गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजहर साहब काजी शहर गोरखपुर की आपने समाप्त की। अब थोड़ी सी दवा यहां होगी।
आजकल मेरे जलसों में दो तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग इस नीयत से चलते हैं कि मैं संवरने के लिए जा रहा हूं, कुछ लोग ये सोच कर चलते हैं कि हम सुधरने के लिए जा रहे हैं, और अक्सर लोग ये सोच के चलते हैं कि किस किस कलर का मौलाना आया है, चलो जरा देख के आवे।